बिजली का कमाल, टेस्ला कॉइल का जादू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली से सिर्फ बल्ब ही नहीं जलते, बल्कि संगीत भी बन सकता है? जी हां, आपने सही सुना। बिजली में ऐसी जादुई शक्ति है जो हवा में चिंगारियां उड़ा सकती है और मधुर धुनें भी बना सकती है। इस जादू का नाम है टेस्ला कॉइल। ये एक ऐसा यंत्र है जो बिजली के साथ अद्भुत खेल दिखाता है। इसके अंदर छिपे हैं विज्ञान के कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। आज हम आपको टेस्ला कॉइल के पीछे छिपे विज्ञान को सरल भाषा में समझाएंगे। यह यंत्र एक महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के दिमाग की उपज है। निकोला टेस्ला ने ही हमें ऐसी करंट जैसी क्रांतिकारी खोज दी थी। टेस्ला कॉइल भी उनकी एक महत्वपूर्ण खोज है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों, टेस्ला कॉइल के जादुई संसार में डुबकी लगाते हैं और बिजली के इस खेल को समझने की कोशिश करते हैं। झूले से समझें रेजोनेंस का कमाल। आज हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण झूला हमें रेजोनेंस के जादू को समझने में मदद कर सकता है। टेस्ला कॉइल का जादू समझने के लिए हमें सबसे पहले रेजोनेंस नाम की एक चीज समझनी होगी। रेजोनेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति पर कंपन करने से उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। रेजोनेंस का मतलब है गूंज या प्रतिध्वनि। यह तब होता है जब एक वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति पर बाहरी कंपन उसे और अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है झूले का उदाहरण। जब आप झूला झूलते हैं तो उसे सही समय पर धक्का देने से वह और ऊंचा जाता है। जब आप झूला झूलते हैं तो उसे सही समय पर धक्का देने से वह और ऊंचा जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि आप झूले की प्राकृतिक आवृत्ति के साथ तालमेल बिठा रहे होते हैं। अगर आप बेतरतीब ढंग से धक्का देंगे तो झूला ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। इसका कारण यह है कि आप झूले की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। लेकिन अगर आप झूले की गति के साथ ताल मिलाकर धक्का देंगे तो वह धीरे धीरे ऊपर उठता जाएगा। यही रेजोनेंस है। यह प्रक्रिया झूले की ऊर्जा को बढ़ा देती है। ठीक इसी तरह टेस्ला कॉइल में भी बिजली के सर्किट के अंदर एक खास आवृत्ति पर कंपन होता है। जब यह सर्किट अपनी प्राकृतिक आवृत्ति पर कंपन करता है तो यह रेजोनेंस पैदा करता है। यह कंपन झूले की गति की तरह होता है। जैसे झूले को सही समय पर धक्का देने से उसकी ऊंचाई बढ़ती है, वैसे ही टेस्ला कॉइल में सही आवृत्ति पर बिजली देने से उसकी ऊर्जा बढ़ती है। जब हम इस सर्किट को सही आवृत्ति पर बिजली देते हैं तो ये रेजोनेंस पैदा करता है और बिजली का प्रवाह बहुत तेज हो जाता है। ये प्रक्रिया टेस्ला कॉइल को बहुत ही उच्च वोल्टेज वाली बिजली उत्पन्न करने में मदद करती है। इस तरह टेस्ला कॉइल रेजोनेंस की मदद से बहुत ही उच्च वोल्टेज वाली बिजली पैदा करता है। ये वोल्टेज इतना शक्तिशाली होता है कि यह हवा में चिंगारियां पैदा कर सकता है। ये वोल्टेज इतना शक्तिशाली होता है कि यह हवा में चिंगारियां पैदा कर सकता है। ये चिंगारियां इतनी तेज होती हैं कि वे हवा में भी दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि रेजोनेंस कितना महत्वपूर्ण है और यह टेस्ला कॉइल के जादू का राज कैसे खोलता है। रेजोनेंस की इस प्रक्रिया को समझकर हम कई और अद्भुत वैज्ञानिक आविष्कार कर सकते हैं। टेस्ला कॉइल के पुर्जे एक नजर। टेस्ला कॉइल, जिसे निकोला टेस्ला ने 1891 में आविष्कृत किया था, एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है जो उच्च वोल्टेज, निम्न धारा, उच्च आवृत्ति वाली वैकल्पिक धारा उत्पन्न करता है। अब तक हमने टेस्ला कॉइल के पीछे के विज्ञान को समझ लिया है। यह एक अद्वितीय उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है। अब आइए इसके अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। टेस्ला कॉइल के अंदर की संरचना को समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम इसके कार्य करने के तरीके को बेहतर ढंग से समझ सकें। टेस्ला कॉइल मुख्य रूप से 4 चीजों से मिलकर बनता है: प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, कैपेसिटर और स्पार्क गैप। ये 4 घटक मिलकर टेस्ला कॉइल को उसकी अद्वितीय विशेषताओं के साथ कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। 1. प्राइमरी कॉइल। यह एक मोटे तार का छोटा कॉइल होता है जो बिजली के स्रोत से जुड़ा होता है। यह कॉइल विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 2. सेकेंडरी कॉइल। यह एक पतले तार का लंबा कॉइल होता है जो प्राइमरी कॉइल के अंदर रखा होता है। यह कॉइल चुंबकीय ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 3. कैपेसिटर। यह एक ऐसा उपकरण है जो बिजली को स्टोर करता है, ठीक उसी तरह जैसे एक टंकी पानी स्टोर करती है। यह कैपेसिटर विद्युत ऊर्जा को संचित करता है और इसे आवश्यकता अनुसार छोड़ता है। 4. स्पार्क गैप। यह 2 इलेक्ट्रोड के बीच एक छोटा सा गैप होता है जहां बिजली चिंगारी के रूप में कूदती है। यह स्पार्क गैप विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित तरीके से छोड़ने में मदद करता है। जब बिजली स्रोत से प्राइमरी कॉइल में प्रवाह होता है तो यह एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र
सेकेंडरी कॉइल में विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र सेकेंडरी कॉइल में बिजली पैदा करता है जो कैपेसिटर में स्टोर होती जाती है। यह प्रक्रिया विद्युत ऊर्जा को संचित करने और इसे उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करने में मदद करती है। जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाता है तो यह स्पार्क गैप के माध्यम से सेकेंडरी कॉइल में बिजली डिस्चार्ज करता है। यह डिस्चार्ज उच्च वोल्टेज वाली बिजली उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जिससे टेस्ला कॉइल उच्च वोल्टेज वाली बिजली पैदा करता है। इस प्रकार टेस्ला कॉइल विद्युत ऊर्जा को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करने का एक प्रभावी उपकरण है। टेस्ला कॉइल बनाना सावधानी जरूरी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रति आपके जुनून को दर्शाता है। टेस्ला कॉइल बनाना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है, लेकिन यह खतरनाक भी हो सकता है अगर सावधानी न बरती जाए। यह प्रोजेक्ट आपको उच्च वोल्टेज और बिजली के खतरों से अवगत कराता है। उच्च वोल्टेज वाली बिजली जानलेवा हो सकती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप हर कदम पर सतर्क रहें और सुरक्षा के सभी उपाय अपनाएं। इसलिए टेस्ला कॉइल बनाने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले अपने कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित करें और सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक उपकरण और सामग्री हैं। 1. जानकारी जरूरी है। टेस्ला कॉइल बनाने से पहले इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लें। यह सुनिश्चित करें कि आप सभी निर्देशों और सुरक्षा उपायों को समझते हैं। इंटरनेट पर कई वेबसाइट और वीडियो उपलब्ध हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। इन संसाधनों का उपयोग करें ताकि आप पूरी तरह से तैयार हों। 2. सुरक्षा पहले हमेशा रबर के दस्ताने और जूते पहने जब आप टेस्ला कॉइल के साथ काम कर रहे हों। यह आपको बिजली के झटके से बचा सकता है। धातु की चीजों को टेस्ला कॉइल से दूर रखें क्योंकि वे बिजली को आकर्षित कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपका कार्यक्षेत्र साफ और व्यवस्थित हो। 3. अनुभवी व्यक्ति की निगरानी में काम करें। अगर आप पहली बार टेस्ला कॉइल बना रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति की निगरानी में काम करें जिसे इसका अनुभव हो। यह आपको गलतियों से बचने और सुरक्षित रहने में मदद करेगा। याद रखें, सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। हर कदम पर सुरक्षा उपायों का पालन करें और किसी भी स्थिति में लापरवाही न बरतें। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो टेस्ला कॉइल बनाना एक यादगार और सीखने वाला अनुभव हो सकता है। यह न केवल आपको विज्ञान के प्रति आपकी रुचि को बढ़ावा देगा, बल्कि आपको नई तकनीकों और सुरक्षा उपायों के बारे में भी सिखाएगा। सेक्शन 5. टेस्ला कॉइल। मनोरंजन से आगे ज्यादातर लोग टेस्ला कॉइल को सिर्फ एक मनोरंजक यंत्र मानते हैं जो चिंगारियां उत्पन्न करता है, लेकिन यह इससे कहीं ज्यादा है। टेस्ला कॉइल के कई महत्वपूर्ण उपयोग हैं जिनका इस्तेमाल आज भी विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। मेडिकल इमेजिंग टेस्ला कॉइल का इस्तेमाल एक्सरे और MRI मशीनों में किया जाता है। ये मशीनें शरीर के अंदर की तस्वीरें लेने में मदद करती हैं, जिससे डॉक्टर बीमारियों का पता लगा पाते हैं। औद्योगिक उपयोग टेस्ला कॉइल का इस्तेमाल प्लास्टिक और रबर जैसे पदार्थों को गर्म करने और जोड़ने के लिए किया जाता है। यह उच्च आवृत्ति वाली बिजली पैदा करता है जो इन पदार्थों को बिना जलाए गर्म कर देती है। वायरलेस पावर ट्रांसमिशन। निकोला टेस्ला का सपना था कि एक दिन बिजली को बिना तारों के एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। हालांकि यह तकनीक अभी विकास के दौर में है, लेकिन टेस्ला कॉइल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सेक्शन 6. बिजली से संगीत। टेस्ला कॉइल का स्वर। क्या आपको पता है कि टेस्ला कॉइल से संगीत भी बनाया जा सकता है? जी हां, यह सच है। जब टेस्ला कॉइल से निकलने वाली चिंगारियों की आवृत्ति को बदला जाता है तो यह अलग अलग तरह की आवाजें पैदा करता है। इन आवाजों को मिलाकर संगीत बनाया जा सकता है। दरअसल टेस्ला कॉइल से निकलने वाली चिंगारियां हवा में कंपन पैदा करती हैं। यह कंपन हमारे कानों तक पहुंचते हैं और हमें आवाज सुनाई देती है। चिंगारियों की आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, आवाज उतनी ही तीखी होगी, और आवृत्ति जितनी कम होगी, आवाज उतनी ही भारी होगी। आजकल कई कलाकार टेस्ला कॉइल का इस्तेमाल करके संगीत बना रहे हैं। यह एक नया और रोमांचक तरीका है जो विज्ञान और कला को एक साथ लाता है। सेक्शन 7. गलतफहमियां और सावधानियां। टेस्ला कॉइल के बारे में कई गलतफहमियां भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह मुफ्त ऊर्जा का स्रोत है, जो कि सही नहीं है। टेस्ला कॉइल को चलाने के लिए भी बिजली की जरूरत होती है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि टेस्ला कॉइल से निकलने वाली चिंगारियां खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए इसके पास जाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इसे छूने या इसके बहुत करीब जाने से बचना चाहिए।
सेक्शन 8 टेस्ला कॉइल भविष्य की ओर एक झलक। टेस्ला कॉइल एक ऐसी खोज है जिसमें अभी भी शोध की काफी गुंजाइश है। वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल नई नई तकनीकों को विकसित करने के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि भविष्य में टेस्ला कॉइल का इस्तेमाल और भी ज्यादा क्षेत्रों में किया जाएगा। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के क्षेत्र में काफी प्रगति कर रहे हैं। हो सकता है कि एक दिन हम अपने घरों में बिजली के तारों से मुक्ति पा लें और टेस्ला कॉइल की मदद से अपने उपकरणों को चार्ज कर पाएं। सेक्शन 9 सीखते रहें, खोजते रहें। दोस्तों, टेस्ला कॉइल विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। यह हमें दर्शाता है कि बिजली कितनी शक्तिशाली और रोमांचक हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस लेख ने आपको टेस्ला कॉइल के बारे में जिज्ञासा जगाई होगी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप विज्ञान के बारे में सीखते रहें, खोजते रहें और नए नए प्रयोग करते रहें। कौन जानता है, हो सकता है कि आप भी एक दिन कोई नई खोज कर लें।